Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लाइट लेसन में बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या जिसे हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसे हम क्या करते हैं स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मैक्सिमम टाइम आपको यही मिलेगा, बट इसके अलावा आपको इसे म्यू पढ़ते हैं। आप यू जनरली जब ऐसे बनाते हैं तो उसमें ऐसे थोड़ा सा कर दीजिए, इसी को हम पढ़ते हैं म्यू। ठीक है दोस्तों, इतना चीज समझ में आया कि आज हम पढ़ाने वाले क्या है आपको। मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि कभी भी कोई भी टॉपिक के जो वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स को आप फाइंड आउट करिए कि उसका मीनिंग क्या होता है। उसके बेस पर आपको टॉपिक में क्या पढ़ना है, आधा से ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको यही समझ में आ जाएगा और आपके दिमाग में एक इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ना है हमको, ये सब चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। अब टॉपिक में आप क्या देख रहे हैं, टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्शन आप जानते हैं क्या होता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो बेंट हो जाती है, या तो टूवर्ड द नॉर्मल या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो उस कंडीशन को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। बट ये इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स वर्ड आप अपने डेली लाइफ में भी जनरली सुनते हैं, जैसे सेंसेक्स वगैरह में भी आप इंडेक्स वर्ड को सुनते हैं। ऐसे बहुत सारे बर्थ इंडेक्स होता है, ये सारी चीजें भी होती है। एग्जैक्टली इंडेक्स जो वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है? चेंजेज। इंडेक्स का मतलब क्या होता है? चेंजेज। ऐसा कोई भी वैल्यू हो, कोई नंबर हो जो हमें चेंजेज को शो करता है, हम उसके बेस पर ये एनालाइज करते हैं कि क्या बदलाव हुआ। जो चेंजेज हो रहा है वो अप हो रहा है कि डाउन हो रहा है, या नॉर्मल कंसिस्टेंसी में बना हुआ है। ये सारी चीजें हम समझते हैं। जैसे सेंसेक्स में इंडेक्स जब बढ़ता है, जब एक नंबर होते हैं, वो नंबर जब आगे बढ़ते जाते हैं, नंबर इंक्रीज होते जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं? इंडेक्स मार्केट बढ़ रहा है या सेंसेक्स मार्केट हमारा बढ़ रहा है। और जब वही नंबर डाउन होता है पहले के कंपैरिजन में, तो उसे हम क्या कहते हैं? मार्केट डाउन हो रहा है। ऐसा समझ लीजिए, चेंजेज को हम कहते हैं। वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, कई बार आपको लिखा हुआ मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड, जिसे मैं एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कई जगहों पर आप म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हुए देखेंगे। 2.42 लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड। मैं यहां पे डी लिख दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और कहीं पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द, मान लीजिए मैंने ले लिया फ्लिंट ग्लास, मैं ग्लास नॉर्मली लिख दे रहा हूं, फ्लिंट ग्लास, इसकी वैल्यू दी हुई है 1.65। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं इसे पढ़ रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज 2.42, यही एक नंबर दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज इक्वल टू 1.65। अब हम इस लेसन में, इस टॉपिक में यही पढ़ने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये जो दिया हुआ है या लिखा रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज इक्वल टू 2.42, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास या फ्लिंट ग्लास 1.65, ऐसे बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए रहते हैं। इसका मतलब क्या होगा? हम इस नंबर से, ये जो चीज दिया हुआ है, ये वैल्यू जो दी हुई है, इससे हम क्या समझते हैं? हम इस टॉपिक में इसी को कवर करने वाले हैं। पूरा मैं बेसिक से आपको समझाऊंगा और ये एग्जांपल भी मैं आगे आपको समझाऊंगा। पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट को जाता हूं कि हम ये जो लिखा हुआ चीज है इससे समझते क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन बहुत सारा आपको मिलेगा। मैंने उनमें से 2-3 को एग्जाम्पल के तौर पर लिया हुआ है। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया रहता है।
जनरली द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब हम लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, या हम कह लें जब हम लाइट की स्पीड को ऑब्जर्व करते हैं एक मीडियम में, और वही सेम लाइट रे जब किसी सेकेंड मीडियम में जाता है तो उस समय उसकी स्पीड क्या हुई, उन दोनों का जो हम रेशियो निकालते हैं वही कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या दूसरा कई जगहों पर आपको मिलेगा, द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मीडिया। ये समझाना चाहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू आता है ये बताता है कि डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे अलग अलग होता है, इज डिफरेंट, अलग अलग होता है फॉर डिफरेंट मीडिया। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो रेयर और डेंसर वाला मीडियम का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा इसके पहले के वीडियो में, तो आपको पता है कि उसकी वजह से क्या होता है, टुवर्ड द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या सिंपल में कह लीजिए लाइट रे इंसिडेंट रे के कंपैरिजन में जो रिफ्रैक्टेड रे होता है वो बेंट हो जाता है। वो बेंट होना ही क्या कहला रहा है, उसी की वजह से डायरेक्ट बेंट होने का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो ये यही कहना चाह रहा है कि अलग अलग मीडियम में अलग अलग जो डायरेक्शन चेंज होता है जनरली उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। वो चेंजेस का जो रेशियो हम फाइंड आउट करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। अब शायद ये आपको इतनी पॉइंट थोड़ा सा समझ में आया होगा, बट मैं अब आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज दैट अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। मान लीजिए एक लाइट रे है, मान लीजिए ये मेरे पास एक मीडियम है और ये मान लीजिए एक मीडियम है एयर, और इस एयर का मीडियम नाम दे दिया मैंने ए, और ये मान लीजिए मीडियम हमारा क्या है, ग्लास है, और इस ग्लास का मीडियम मैंने नाम दे दिया बी। अब ये बोल रहा है सपोज अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। ठीक है, ये मीडियम ए था, इनसे लाइट ट्रेवल किया और मीडियम में बी में गया। अब आपको मालूम है क्या होगा, बेंट हो जाएगा। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, आपने पिछले वीडियो में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आपने पढ़ा होगा कि हम इस कंडीशंस में जो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल होता है उनके साइन का जो रेशियो हम निकालते हैं, मतलब साइन आई बाई साइन आर, ये एक कांस्टेंट वैल्यू देता है। और इसको मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ था कि ये क्या होता है, स्नेल्स लॉ। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उनको देखिए ताकि आपको ये फॉर्मूला क्या हो, क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसको आप अपने पिछले वीडियो में मेरे देख लीजिएगा। हमने अभी तक में क्या समझा कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, मान लीजिए मीडियम ए से मीडियम बी में जाता है, तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग इंसिडेंट एंगल मैं जो नॉर्मल बनाऊंगा, नॉर्मल जो भी बनाऊंगा इसमें इंसिडेंट एंगल होगा और ये रिफ्रैक्टेड एंगल होगा। ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल का जो साइन वैल्यू होता है उनका रेशियो क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू देती है। ठीक है, मतलब हम चाहे कोई भी एंगल चेंज करें इंसिडेंट एंगल का, लेकिन अगर आपने मीडियम वही रखा हुआ, पेयर ऑफ मीडियम वही रखा हुआ, तो उनकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कांस्टेंट ही आएगी। अब इसी कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। स्नेल्स लॉ यहीं तक था, मैंने पिछले वीडियो में भी यही चीज समझाया था कि स्नेल्स लॉ यहीं तक कहता है। बाद में इसी चीज को बोला गया कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उनके साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है, जो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, उसी वैल्यू को, उसी कांस्टेंट वैल्यू को कहा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी, मतलब जो सेकेंड मीडियम में गया, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। मतलब कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया रहता है वो सेकेंड वाले मीडियम का दिया रहता है, किसके रिस्पेक्ट में, पहले वाले मीडियम के रिस्पेक्ट में दिया रहता है। ठीक है दोस्तों, अब अगर मुझे इसे लिखना हो शॉर्ट फॉर्म में, थ्योरेटिकली
मैंने इसको वर्ड के बेस पे लिखा, लेकिन अगर मैं इसे साइन के बेस पे लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकते हैं, तो ये चीज मैंने यहां पे लिखा हुआ है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज साइन आई बाई साइन आर, वही सेम चीज है, इज इक्वल टू, अब मैं इसी को लिख सकता हूं, ये कांस्टेंट को ही मैंने क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं या म्यू से, मैंने दोनों तरीके से लिख दिया हुआ है, एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, सेकेंड मीडियम जिसमें लाइट एंटर कर रही है, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो सेकेंड मीडियम जो है तो हम उसको यहां पे लिखेंगे और किसके रिस्पेक्ट में, उसको यहां पे लिखते हैं। मतलब अब हम इसको पढ़ेंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एन से हमारा क्या हो गया, एन से हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ऐसे पढ़ा जाता है। म्यू मैंने इसे भी आपको लिख दिया ताकि कोई बुक में आपको दिखे तो कंफ्यूजन हो, सेम सब कुछ रहेगा, बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहीं पर एन से तो कहीं पर म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए मैं ऐसे ही बोलूं, एक लाइट रे, अब ए बी करके है, अब मान लीजिए मैं बोलूं कि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, अब आपको मालूम है रिफ्रैक्शन होगा, तो उस कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखा हुआ कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू 1, समझ में आ रहा है। अब मान लीजिए मैं बोलूं एक लाइट रे बी मीडियम से ए मीडियम में ट्रेवल करता है, इस कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखेंगे, आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए किस में जा रहा है, सेकेंड वाले मीडियम को हमेशा बोलते हैं ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए इसी जगह पर मैं बोलूं लाइट रे एयर से ग्लास में जा रहा है, अब इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कैसे लिखेंगे, मान लीजिए मैं एयर को ए और ग्लास को जी से रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, हमेशा ध्यान दीजिएगा मैं सेकेंड मीडियम को नीचे में लिख रहा हूं, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, आप यहां पर एयर और ग्लास भी लिख सकते हैं, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। तो एटलीस्ट आपको इतना तो समझ में आ चुका होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो बेसिक डेफिनेशन दिया गया, जो हम स्नेल्स लॉ में साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पढ़े, उसी कॉन्स्टेंट वैल्यू जो आती है उसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, लेकिन किसका, सेकेंड वाले मीडियम का या मीडियम बी या जो भी सेकेंड मीडियम में आता है, किसके रिस्पेक्ट में, पहले वाले मीडियम के रिस्पेक्ट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से या तो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, मैंने आपको यहां पर बता दिया एग्जाम्पल दे करके, कि जो सेकेंड वाला मीडियम होता है उसको नीचे लिखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो सिंबल के नीचे लिखिए, और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है उसको ऊपर में लिखिए। अभी आगे कई बार आएगा तो आपको समझ में धीरे धीरे आने लगेगा। मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। अगर मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट है, वो कहां, एयर से ग्लास में ट्रेवल करती है, मतलब पहला मीडियम एयर है और सेकेंड वाला मीडियम हमारा क्या है, ग्लास है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पर, तो लिखेंगे इंसिडेंट एंगल का साइन वैल्यू डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव एंगल का साइन वैल्यू, यही क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका, सेकेंड मीडियम का बात हो रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एयर। मैंने बोला जो सेकंड वाला होता है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है, और जो फर्स्ट वाला मीडियम रहेगा उसको विथ रिस्पेक्ट कहा जाता है। अब इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब मैं यहां म्यू से रिप्रेजेंट किया हूं, आप एक कोई दिमाग में रख लीजिए, अगर आपको एन से याद रहता है तो आप लिख दीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। अब मान लीजिए कहीं पर ऐसे लिखा हुआ दिख रहा है आपको, एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू ग्लास एयर। अब आप इससे क्या समझेंगे, आप इससे समझेंगे कि लाइट जो है क्या हो रहा है, ग्लास से एयर में, ध्यान दीजिएगा इसीलिए मैंने दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, ग्लास से एयर में ट्रेवल करता है। तो अब हम इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू
ग्लास, मैंने यहां लिख भी दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, या एन के बेस पर हो तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। मतलब एक में एयर से लाइट ग्लास में जा रही थी तो सेकंड वाले मीडियम को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पर पढ़े। अब एक में ग्लास से एयर में जा रहा है तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा, एयर का निकलेगा। ये होगा साइन आई बाई साइन आर, ये तो रहेगा ही, आपको मालूम है, इतना समझ में आ चुका होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसमें से एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट होता क्या है, लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, ठीक है, या मैं बोलूं लाइट रे फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में ट्रेवल करती है, तो अगर फर्स्ट मीडियम हमारा एयर हो या वैक्यूम हो, जनरली यहां पर क्लास 10th के लेवल पर जो है एयर और वैक्यूम को कॉमन मान करके चला जाता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा डिफरेंस मतलब डेसिमल में चेंजेस होता है, इसीलिए क्लास 10th में एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 पॉइंट समथिंग होता है और वैक्यूम का भी हमारा 1 पॉइंट समथिंग होता है, इसीलिए हम दोनों को कॉमन लेकर के चलते हैं, मतलब डेसिमल में चेंजेस होता है, इसीलिए आप याद रखिएगा हम अभी जो पढ़ेंगे एयर या वैक्यूम को कॉमन मानेंगे। तो अगर फर्स्ट मीडियम हमारा एयर या वैक्यूम है तो उस कंडीशन में हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ द इंसिडेंट रे इज ट्रेवलिंग थ्रू द वैक्यूम और एयर, जब इंसिडेंट रे क्या हो, एयर से या वैक्यूम से होकर के आ रही है, एंड देन, अब वो किसी में जाएगा, एंड देन रिफ्रैक्टेड इन द अनदर मीडियम, जब सेकंड मीडियम में किसी भी मीडियम में जा रहा है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, जब उस मीडियम में जाता है तो रिफ्रैक्ट होगा, तो उस कंडीशंस में जो रेशियो आप निकालेंगे साइन आई बाई साइन आर, इसको हम क्या कह सकते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, जो सेकेंड मीडियम में गया हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको यहीं पर एग्जांपल समझाते रहा हूं, मान लीजिए ये ग्लास है और मान लीजिए क्या है, एयर है या वैक्यूम, दोनों को मैंने बोला कॉमन है। अब लाइट रे एयर से एंट्री किया और ग्लास में जैसे ही गया तो वो क्या होगा, बेंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मान के चलिए बेंट हो गया। ठीक है, तो इस कंडीशंस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब साइन आई बाई साइन आर की जो वैल्यू निकलेगी वो हमारा क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, जैसे एन से रिप्रेजेंट करना, तो अब यहां एयर नहीं लिखने की जरूरत है, आप सिंपल में बस लिख दीजिए ग्लास। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा हम इसको पढ़ेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। ठीक है, मतलब सिंपल सा चीज है, चीज वही है, बस हमको क्या करना है, ये चीज ध्यान देना है। एब्सोल्यूट वर्ड कब यूज किया जाता है, जब हमारा इंसिडेंट जिनसे लाइट होकर के फर्स्ट मीडियम से आ रही है, अगर वो एयर या वैक्यूम है तो वो क्या होगा, सेकेंड मीडियम में एंट्री जब करेगा तो जो सेकेंड मीडियम होगा वो सेकेंड मीडियम क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा सेकेंड मीडियम का। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब ऐसा लिखा हुआ दिखेगा आपको, ऊपर में कोई भी चीज नहीं लिखा रहेगा, कहां से आ रहा, विथ रिस्पेक्ट, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा चीज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इसको कहा जाएगा। अगर यहां पर कुछ भी लिखा हुआ आपको नहीं दिख रहा है तो आप पढ़ेंगे कैसे, अगर मैं यहीं पर लिख देता एयर तो अब आप क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। लेकिन अगर यहां पर ऐसे लिखा हुआ नहीं है, कोई पूछे क्या है, तो अब आप इसी को पढ़ेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। मतलब अपने आप सामने वाला समझ जाएगा कि फर्स्ट मीडियम क्या होगा, एयर या वैक्यूम होगा। ये चीजें समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे। अब यहां पे बात कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो यहां पर लिखा हुआ है इफ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम एयर, मान लीजिए मीडियम 1 है, इनटू ग्लास, सेकेंड मीडियम क्या है, ग्लास है, जिसको मीडियम 2 मान लेते हैं। तो उस कंडीशंस में हम अगर स्पीड ऑफ लाइट के बेस पर बात करते हैं, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हम इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड एंगल के बेस पर ना बात करके, अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट के बेस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा।
तो इस कंडीशंस में हम लिखेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अब यहां पर हम लोग क्या करते थे, साइन आई बाई साइन आर लिखते थे इक्वल टू करके, यही लिखते थे ना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, साइन आई बाई साइन आर। अब यहां पर स्पीड ऑफ लाइट के बेस पर अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो स्पीड पहले किस मीडियम में क्या था, एयर था, तो फर्स्ट मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू आपको मालूम है 3 × 10⁸ होता है मीटर पर सेकेंड। और सेकेंड मीडियम क्या है, ग्लास, तो उस सेकेंड मीडियम में ग्लास में स्पीड ऑफ द लाइट क्या होगी, इसको हम वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन्हीं का रेशियो निकाल दीजिए, आपको इन्हीं का वैल्यू निकाल दीजिए, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इफ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम ग्लास टू एयर, अगर मान लीजिए लाइट रे ग्लास से एयर में ट्रेवल किया, स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उस कंडीशन में अब ग्लास से एयर में जा रहा है तो कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ द लाइट इन द एयर, रिवर्स हो जाएगा। कहां से, ग्लास से एयर में जा रहा है, तो जहां पहले जा रहा है उसको ऊपर में लिखते हैं, जिसमें जा रहा है उसको नीचे लिखते हैं। तो स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ द लाइट इन द एयर, सिंपल सी चीज। फर्स्ट मीडियम को ऊपर में लिखिए जो भी स्पीड है, फिर सेकेंड मीडियम में जो स्पीड है उसको नीचे लिखिए, कैलकुलेट कर दीजिएगा, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई भी दो सबस्टेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नोट किया हूं और उस कंडीशंस में उन दोनों में से कोई ना कोई एक वैल्यू, किसी की एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर है, तो उससे आप क्या समझते हैं, तो हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका भी होगा, इसका मतलब वो क्या है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है तो लाइट रे क्या होंगी, लाइट रे ज्यादा बेंड होंगी, और आपको मालूम है क्या होगा, टूवर्ड द नॉर्मल बेंट होगा। और इस कंडीशन में और क्या आप समझेंगे, इस कंडीशन में समझेंगे कि इसका मतलब इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है, स्लो है, धीरे चल रहा है। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरिजन करते समय आपने कम पाया, इसका मतलब वो ऑप्टिकली क्या है, दैट इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। और इस कंडीशन में उसमें क्या होगा, लाइट रे कम बेंट होंगे। अब देखिए, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले शुरुआती दौर में इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि अगर लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फ्लिंट ग्लास 1.65 मान लीजिए, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर 1.33, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी दो का ले लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फ्लिंट ग्लास। अब यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू नहीं लिखा है, तो समझिएगा ये एब्सोल्यूट दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट मीडियम क्या होगा, एयर होगा। यहां पर भी सेम चीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर दिया है, इसका मतलब फर्स्ट मीडियम, विथ रिस्पेक्ट टू नहीं दिया, इसका मतलब फर्स्ट मीडियम हमारा क्या होगा, एयर या वैक्यूम होगा, जिसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फ्लिंट ग्लास बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये दो वैल्यू दिया, कभी भी याद रखिएगा, कोई भी इसकी यूनिट नहीं होती, इंडेक्स एक नंबर बस होता है, कोई भी इसकी स्पेशल यूनिट नहीं होती है। कहीं पर भी इंडेक्स लिखा हुआ मिलेगा, आप कहीं पर भी पाएंगे, उसका यूनिट नहीं पाएंगे। अब इन दोनों से आप क्या समझते हैं, इन दोनों से आप पहला चीज समझते हैं, जिसकी वैल्यू ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, दैट इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू दिस। मतलब अगर मैं बात करूं इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पर, तो मैं बोल सकता हूं refractive index of the flint glass is more than water. That means speed of the light in the flint glass will be less as compared to the water. वाटर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द ग्लास, या आप बोल सकते हैं फ्लिंट ग्लास में स्पीड ऑफ द लाइट कम होगा एज कंपेयर टू द वाटर। इतना बोल सकते हैं आप, ये चीजें समझ में आ रहा है। मतलब इन दोनों में बोल सकते हैं आप कंपैरिजन करके, दैट इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंड दैट इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, दोनों के कंपैरिजन की बात की जा रही है। आप ये भी बोल सकते हैं जिसकी वैल्यू बड़ी वो ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर होगा, जिसकी वैल्यू कम वो कम ऑप्टिकली डेंसर होगा, मतलब आप उसको बोल सकते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम।
सिंपल सा चीज। और जो ऑप्टिकली डेंसर हुआ, जिसकी वैल्यू ज्यादा, मतलब यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, और यहाँ पर जिसका कम है उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। ये चीजें समझ में आ चुकी हैं आपको। आइए अब हम इनको प्रैक्टिकली, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं उनके बेस पर समझते हैं। अब सपोज दैट एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड, एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द दिस स्टेटमेंट। सिंपल सा चीज दिया है, अगर लिखा हो कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है तो इससे आप क्या समझते हैं। सबसे पहला चीज, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड दिया है, इसका मतलब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब फर्स्ट वाला मीडियम हमारा या तो एयर या तो वैक्यूम होगा। फिलहाल हम इसको एयर लेकर के चल रहे हैं। तो अब हम इससे क्या समझ रहे हैं, इस चीज को हम समझते हैं। हमको मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर, यही होता है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर हम स्पीड के बेस पे बात कर रहे हैं, इंसिडेंट एंगल वगैरह कुछ भी आपको दिया हुआ नहीं है, तो याद रखिएगा, इसीलिए मैंने पहले इस बेस पर आपको बताया। तो अब यहां पर मैं इसका एप्लीकेशन यूज नहीं कर सकता, तो अब मैं सेकेंड एक एप्लीकेशन यूज कर सकता हूं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। यही होगा, मतलब मैं इसे लिख सकता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड कितना दिया हुआ है आपको, देखिए दिया हुआ है 2.42, तो मैं म्यू की जगह पर लिख सकता हूं 2.42 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द लाइट इन द एयर क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और स्पीड ऑफ द डायमंड हमको नहीं पता है। ठीक है, तो मैं स्पीड या वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट कर देता हूं, डायमंड को d से लिख देता हूं। समझ में आएगा आपको। ठीक है, अच्छा मैं इसको क्रॉस इधर कर दूं तो क्या हो जाएगा, v d इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन 2.42। ये नियर अबाउट में आप जाएंगे तो लगभग आपको मिलेगा नियर अबाउट 1.3, आप करके देख लीजिएगा, 1.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या समझ में आया आपको इससे आपको यह समझ में आया कि स्पीड ऑफ द लाइट इन द डायमंड इज 1.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अभी और समझते हैं, और क्या समझ में आया। लाइट की स्पीड एयर में कितनी थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर आप कंपैरिजन करो तो एयर में स्पीड ऑफ द लाइट 3 × 10⁸ था। अगर 10⁸ दोनों को कॉमन करके हटा दीजिए दिमाग से, तो यहां 3 और यहां 1.3 को दिमाग में रखिए, कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है। मतलब यहां पर अब वैल्यू मतलब अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, स्पीड की बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां स्पीड लाइट की क्या है, ज्यादा है एयर में, 3 × 10⁸ है, और डायमंड में आते ही वही स्पीड क्या हो जाती है, 3 से घट करके कितना हो जाता है, 1.3 हो जाता है, मतलब लगभग हाफ हो जाता है स्पीड। मतलब आप बोल सकते हैं कि एयर में लाइट की स्पीड जो भी होती है उसका लगभग नियर अबाउट हाफ स्पीड हो जाएगा किसमें, डायमंड में। या बोल सकते हैं डायमंड में लाइट की जो स्पीड होती है उसका 2 टाइम्स स्पीड किसमें होता है, एयर में होता है। ये चीजें हमको समझ में आती हैं, इस स्टेटमेंट से हमको ये चीज समझ में आ रही है। और यही मेन चीज है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कहीं पर मैं बोल रहा था म्यू इज इक्वल टू या एन इज इक्वल टू लिखा हुआ 2.42 ऑफ द डायमंड दे दिया, तो क्या समझोगे, या किसी भी चीज का, ये चीजें समझ में आती हैं। आप कंपैरिजन कर सकते हो स्पीड का, समझ में आ रहा है। यहां एंगल नहीं दिया था, अभी एंगल बेस पर कैसे क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा, बट यहां पर स्पीड के बेस पर आप फाइंड आउट करेंगे। और आपको एक एनालिसिस से ये समझ में आता है कि जिसकी वैल्यू बड़ी उसमें क्या होता है, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब वहां पर स्पीड ऑफ द लाइट क्या होगी, उस मीडियम में कम होगी। ये चीजें होती हैं। इतना चीज क्लियर हो गया आपको।
एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं जो भी रखा हूं उससे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आई होप कि आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यू आर गिवन केरोसिन जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, मैंने बोला था म्यू या एन कुछ भी दिमाग में रख लीजिए, दोनों एक ही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44। टारपेटीन कितना है, जिसको हम लोग टारपेटीन को जनरली टारपीन का तेल बोलते हैं, वही कितना है 1.47, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.33। इन विच ऑफ दिस डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। 3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ, किसका, केरोसिन का दिया हुआ है, कितना है 1.44। टारपेटीन का कितना दिया हुआ है 1.47, और वाटर का कितना दिया हुआ है 1.33। बोल रहा है इन तीनों में, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। एक बार सोचिए, किसमें लाइट ज्यादा तेजी के साथ में ट्रेवल करेगा, किस मीडियम में, केरोसिन में, टारपेटीन में या वाटर में। सिंपल सा चीज है, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरिजन करते समय जिसकी वैल्यू ज्यादा हो रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, उसमें स्पीड ऑफ द लाइट क्या होगी, कम होगी, ये होगी ना। तो इस बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू किसकी है, टारपेटीन की है, 1.47 है, ठीक है। तो मैं इसको नंबर 1 दे दे रहा हूं। उसके बाद उससे छोटा कौन है, केरोसिन है, कितना है 1.44, और सबसे कम किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वाटर का है, ठीक है। मैं इसको 3rd नंबर दे दे रहा हूं। तो अब आप बताइए सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, वाटर की है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, वाटर की है, मतलब सबसे तेज लाइट किसमें ट्रेवल करेगा, जिसकी वैल्यू सबसे कम, तो सबसे ज्यादा किसमें करेगा, वाटर में करेगा। अच्छा, मैं इनका एक ऑर्डर बना दूं तो सबसे तेज किसमें करेगा, वाटर में करेगा। उसके बाद उससे छोटी वैल्यू देखिए कौन सी है, उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है 1.44 है, इसका मतलब उससे सबसे ज्यादा वाटर में करेगा, उससे कम में कौन करेगा, केरोसिन में करेगा, और सबसे कम की अगर मैं बात करूं तो कौन, टारपेटीन। सबसे कम टारपेटीन, और सबसे ज्यादा तेज स्पीड में किसमें ट्रेवल करेगा, वाटर में ट्रेवल करेगा। ये चीजें समझ में आ गया। बस दिमाग में आप सिंपल सा चीज रखिए, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सबसे बड़ी, उसमें स्पीड ऑफ द लाइट सबसे स्लो होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, वो ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। चलिए, अब मैं जो एंगल के बेस पर बात कर रहा था, अब उस पर भी एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, अ बीम ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू अ सबस्टेंस एक्स। एक लाइट है, वो क्या कर रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है। फर्स्ट मीडियम क्या है, एयर है, वहां से लाइट ट्रेवल की, और सेकंड वाला मीडियम जो उसका नाम ना देकर के एक्स दे दिया है, उसमें जाती है, ठीक है। डेफिनेटली क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, रिफ्रैक्शन होगा। मान लीजिए रिफ्रैक्शन हुआ, मैं यहां पे क्या करता हूं, नॉर्मल बना देता हूं। बोल रहा है इफ इंसिडेंट एंगल, एंगल आई मतलब इंसिडेंट एंगल इज 45 डिग्री, मान लेता हूं ये क्या है 45 डिग्री है, और रिफ्रैक्टिव एंगल जो हमारा है वो कितना है 30 है, ठीक है। बोल रहा है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सबस्टेंस एक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करिए विथ रिस्पेक्ट टू किसके हो जाएगा, एयर के हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू और 45 डिग्री की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, एक्स का बोल रहा है। तो जिस सेकंड मीडियम को हमेशा यहां पे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एयर। क्या होता है वैल्यू, अब एंगल के बेस पर दिया हुआ है, एंगल आपको दिया हुआ है तो आपको पता है साइन आई बाई साइन आर, साइन आर मैं यहां लिख दे रहा हूं, गलती से मैंने कर दिया था। अच्छा, इंसिडेंट एंगल कितना है, इंसिडेंट एंगल हमारा क्या 45 डिग्री है, मतलब साइन 45 अपॉन साइन, रिफ्लेक्टेड एंगल कितना है हमारा 30 डिग्री है, ठीक है। निकालते हैं, साइन 45 की डिग्री की वैल्यू कितनी दी हुई है
देख लीजिए आपको दिया हुआ है 0.707 डिवाइडेड बाई साइन 30 की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.500। इसको आप डिवाइड करेंगे, आप करके चेक कर लीजिएगा, लगभग 1.41 के आसपास आएगा। आप देख लीजिएगा एक बार चेक करके। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एक्स मीडियम इज कितना 1.41। समझ में आया आपको कितना होगा? आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा था ना कि एक बीम ऑफ लाइट है, एयर से पास करती है और किस में जाती है, एक्स में जाती है। तो बोल रहा है कि इनका इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दिया हुआ है, तो आप जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मुझे बताइए एक्स वाले मीडियम का। तो एक्स वाले का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना आ गया 1.41 आ गया। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी जगह पर बात कर रहे हैं सिंपल से तरीके से, अगर मान लीजिए मैं बोलूं एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एयर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो कितना दिया हुआ है 1 पॉइंट समथिंग है, मैं 1 लेकर के चल रहा हूं। ठीक है, 1 लेकर के चल रहा हूं 1। यहां पर ये जो एक्स वाला मीडियम आया उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है 1.41 आया। अब मुझे एक बात बताइए, इनकी कंपैरिजन किया जाए तो आप क्या क्या चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो? सबसे पहले आप ये बोल सकते हो एक्स का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, दैट मीन्स कि यहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, स्लोअर होगी एज कंपेयर टू द एयर। इसका मतलब ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा एक्स वाला मीडियम एज कंपेयर टू द एयर। आप ये चीजें बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब चीजें आप समझ में आने लगेगा कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। दो तरीका होता है, एंगल दिया है तो साइन आई बाई साइन आर लगा दीजिए, जो वैल्यू आती है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा सेकंड मीडियम का। ठीक है, और अगर नहीं दिया है तो आप स्पीड के बेस पर कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, स्पीड ऑफ द फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द सेकंड मीडियम, उसके बेस पर कैलकुलेट कर लीजिए, आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता चल जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द स्पीड ऑफ द लाइट इन वाटर इज 2.25 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड एंड दैट ऑफ ग्लास इज 2 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। आपको पता है इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, आपको दिया हुआ है तो आप इसको इस बेस पर लिख लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अब आपको स्पीड के बेस पे दिया, एंगल के बेस पे नहीं दिया, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले का स्पीड ऊपर में, नीचे वाले का स्पीड नीचे में। तो आप लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, क्योंकि आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, नीचे में हो गया। अब आपको पता है स्पीड ऑफ द लाइट इन द वाटर कितना दिया हुआ है 2.25 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और ग्लास का कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। आप इनको डिवाइड करेंगे तो नियर अबाउट में आपको लगभग वैल्यू आएगी। अब देखिए 10 के पावर 8 का हटकर हटा दिया जाए तो ये लगभग क्या होगा, इसको कट कर दिया जाए तो ये देखिए 2 1 जा मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1.12 के आसपास लगभग आएगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितना आ गया 1.12 आ गया। तो इस तरह से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है उससे आप क्या क्या चीजें समझते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करने के दो तरीके मैंने बताया, एक रिलेटिव बेस पर जहां पर क्या कर सकते हैं आप एंगल के बेस पर देख सकते हैं, एक स्पीड ऑफ लाइट के बेस पर देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, बट मेरे समझ से अगर आप इन कॉन्सेप्ट को पढ़ लें तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और उनके न्यूमेरिकल्स को आप बहुत अच्छे से समझ करके उनको कैलकुलेट कर सकते हो, और कॉन्सेप्ट भी आपका बेसिक तौर पर बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और हाँ दोस्तों,
हमारे इस चैनल MS कोचिंग इंस्टीट्यूट को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले हमारे MS कोचिंग इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दिए हुए बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। थैंक यू सो मच।